हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका +2 से। ओके, तो काफ़ी जो ना क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके नीट वगैरह के अंदर, जेई मेंस में आते हैं। तो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आपके, ओके, तो हम वो फाउंडेशनल चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम टॉपिक के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से, है ना, कंडक्टर वगैरह से, उनका रेजिस्टेंस वगैरह से, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके, वगैरह जो है ना, जैसे आपके कमर्शियल सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है। ओके, नरस्टिक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो सारे जो क्वेश्चन जो है वो हम इसके अंदर मिसलेनियस जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी करेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आपका वो गैल्वेनिक सेल से है। ओके, और ये पूछा गया है कि गैल्वेनिक सेल की जो ना कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी वो सही होती है हमारी। ओके, तो सेल आपसे पूछा जाता है अभी, है ना, तो डिस्कस कर लेते हैं हम सेल क्या होता है अभी आपका, है ना। सबसे बेसिक जो आपका इस चैप्टर के अंदर सबसे जो बेसिक चीज़ है आपकी, आपको सेल का पता होना चाहिए। ओके, तो सेल क्या होता है अभी आपका, सेल दो दो टाइप के सेल होते हैं हमारे। ओके, सेल दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका, फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है, केमिकल सेल होता है। और दूसरा कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ओके, दूसरे जो टाइप का जो सेल होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ओके, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस किस बात का होता है अभी आपका। ओके, तो ये भी आपको पढ़ना है अभी। तो डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ओके, तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी क्या आता है, करंट को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो आपका प्रोड्यूस करता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है अभी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वहाँ एक एनर्जी का चेंज होता है। ओके, और उस एनर्जी के चेंज को उस एनर्जी का चेंज जो कि केमिकल चेंज है आपका, ओके, वो उसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, कौन, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस केमिकल एनर्जी को सेल, ओके, सेल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसको। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। ओके, तो जैसे एग्जांपल अभी आपका, जैसे गैल्वेनिक सेल होता है आपका। ओके, गैल्वेनिक सेल होता है, बहुत सारे होते हैं, सबसे बेसिक जो हम डिस्कस करने वाले गैल्वेनिक सेल होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं आपके। ओके, एनोड और कैथोड जो है ना आपके इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। तो आई थिंक ये विजिबल नहीं है इसके अंदर। तो दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं आपके, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है आपका, कैथोड होता है। एनोड जो होता है उस पर क्या होती है आपकी, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिंक जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका। ओके, और कॉपर क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये जिंक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो ना आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में है, फिर ये आपका सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसमें ना क्या होता है, ये इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एफर्ट जो है ना वो नहीं डालना पड़ता। एक सेकेंड। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। ओके, ये रिएक्शन जो होती है ना स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन है ना अपने आप हो जाए, या फिर एक बार उसको इनिशिएट कर दो आप। ओके, उसके बाद में वो इंडिपेंडेंटली होते रहे, है ना, तो बार बार आपको ड्राइविंग फोर्स लगाने की वहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो इस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, जैसे जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया आपका, है ना, तो जिंक पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर पे क्या होगा आपका, रिडक्शन हो गया आपका, है ना, कॉपर पे क्या होगा आपका, रिडक्शन है। तो इस टाइप की रिएक्शन जो है ना, वो गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। और उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, है ना, क्या होगा आपका, केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जो सेल जो है वो क्या करेगा, उस केमिकल एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो जो आउटपुट है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ओके, वो क्या अभी आपका, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो एक डिवाइस होती है,
जो केमिकल एनर्जी एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। दूसरा जो सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ओके, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताने से भी पहले है ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी भी। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर है ना जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड कौन कौन से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, पिछले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है ना वो क्या करते हैं, एक तो एनोड यूज़ करते हैं, दूसरा क्या यूज़ करते हैं आप, कैथोड यूज़ करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो एनोड होता है हमेशा उसके ऊपर क्या होता है, चाहे वो आपका कैसा भी सेल हो, एनोड ऑलवेज ऑक्सीडाइज होता है। और जो कैथोड होती है, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, हमारी रिडक्शन होती है हमारी। ओके, इसको याद भी करते हैं भी, है ना, जैसे बच्चों को बताते हो तो उस टाइम पे उनको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो उसको बताया भी जाता है लोन के नाम से, है ना। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, है ना, AN4 एनोड, है ना, और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एट कैथोड। ओके, रेड कैट, है ना, रेड कैट, रेड कैट मतलब रिडक्शन होता है किसके ऊपर, कैथोड पे। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, तो ये आपका क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। ओके, एनोड ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज, ओके, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, आपकी रिडक्शन होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्या आपका, जैसे हम एग्जांपल ले गैल्वेनिक सेल का है, तो उसमें जैसे जिंक है। ओके, तो जिंक जो ना आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा SU। ओके, और जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी रिडक्शन हो जाएगी, है ना, कॉपर पे क्या होगी, आपकी रिडक्शन हो जाएगी, तो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन होगी आपकी। ओके, ऑक्सीडेशन हो जाएगी SU, और इस दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये इस टाइप का फिनोमेना होता है हमारा किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब बात करें हम किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करवाते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम ब्रेकिंग करते हैं हम, ठीक है, किसी सब्सटेंस को हम तोड़ते हैं। ओके, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। ओके, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किस लिए कर रहे हैं हम, एक केमिकल चेंज को करवाने के लिए। जो केमिकल चेंज पहले नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से उस केमिकल चेंज को स्पॉन्टेनियस बना देंगे। ओके, तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिटली एक दूसरे के काम करते हैं। ओके, तो जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, यानी तोड़ते हैं हम। ओके, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ओके, चाहिए आप थर्मल एनर्जी हो, है ना, या फिर आपकी लाइट एनर्जी हो, है ना, कैसे भी हो, है ना, डिकम्पोजिशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग, ओके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, ओके, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। ओके, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो है ना वो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप लोगों को बताया जाता है, इसी चैप्टर में बताया जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो आयंस के अंदर डिकम्पोज हो जाता है ना, विच ब्रेक्स इनटू इनटू आयंस, है ना, दैट रिलीज या फर्निश आयंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो लेक्चर बड़े पेशेंस के साथ में, है ना, आराम से ठंडे दिमाग से इनको देखना है। ओके, और फिर उसको सुनना है कि क्या आपको बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट प्रोड्यूस आयंस। ओके, दैट प्रोड्यूस आयंस इन इन एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, जो आयंस प्रोड्यूस करता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके, तो जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, NaCl लिया। ओके, और NaCl जो आपका सॉलिड फॉर्म में था। ओके, अब उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए, है ना, Na सॉलिड बनेगा आपका, और क्या बनती है आपकी, क्लोरीन गैस बनती है। ओके, तो ये वाला जो चेंज है ना आपका, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस आपकी। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं हो रही। ओके, अब नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको करवाने के लिए, ओके, क्या करेंगे, इस सोडियम क्लोराइड का, ओके, इस सोडियम क्लोराइड का पहले क्या करेंगे, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी इसको क्या करेंगे, पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे, है ना, वाटर के अंदर क्या करेंगे, इसको डिजोल्व करेंगे, और फिर आपका जो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, फिर क्या होगा आपका जो सब्सटेंस जो है आपका सोडियम, आपका सोडियम क्लोराइड जो है ना वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा किसके अंदर, सोडियम में और आपका
क्लोरीन के अंदर। ओके, तो क्लोरीन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी एनोड पे। ओके, एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, और सोडियम जो है ना वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका कैथोड पे। ओके, कैथोड पे क्या होगा आपका सोडियम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है। ओके, एनोड पे आपका सोडियम जो है ना, सॉरी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, और कैथोड के ऊपर क्या होगा आपका सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक फंक्शन है आपका बेसिक जो है ना आपको बताया गया है ना, कि कैसे जो है वो काम करता है आपका, है ना, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, किसी सब्सटेंस को तोड़ता है, और किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन में, तो आपका कैथोड और एनोड पे आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। ओके, यानी वो सब्सटेंस जो है ना वो क्या होगा आपका टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयंस है वो माइग्रेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसमें क्या होता है अभी, अगर हम देखें तो एनोड पे जो है ना वो क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है आपकी। ओके, एनोड पे होगा तो क्या आपका ऑक्सीडेशन ही होगा आपका, है ना, एनोड पे होगा तो आपका ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे एनोड है ना कैसा इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, उसमें एनोड जो था वो कैसा इलेक्ट्रोड था आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और यहाँ जो आपका एनोड है वो कैसा इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी क्या होगी उसकी रिवर्स होगी। ओके, कैथोड जो है, कैथोड कैथोड पे स्टिल कैथोड गेट एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। ओके, रिडक्शन तो अब भी होगा, है ना, बट ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया अभी, है ना, सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो उसका एक्वा सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, इस टाइप से दिखेगा आपका। ओके, तो क्या होगा भाई, मोल्टन ले लेता हूँ भी मैं, ठीक है, एक बार इसका मोल्टन ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मोल्टन का मतलब मेरे पास क्या है ना, मेरे पास क्या है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है। ओके, तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ओके, तो नेगेटिव आयन कौन आपका क्लोराइड आयन है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी किस पे आएगा आपका एनोड पे आएगा, और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन जो ना वो रिलीज करेगा, तो वहां से क्लोरीन बनेगा और प्लस में इलेक्ट्रॉन। ओके, ये प्राइमरी चेंज है, ये पहला बदलाव है। ठीक है, सेकेंडरी चेंज क्या होगा कि जो क्लोरीन रेडिकल जो बना आपका, ओके, वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन करेगा, और वो फिर क्या बना के देगा आपको ऐसे यूं, ओके, मॉलिकुलर क्लोरीन, है ना, गैसेस फॉर्म में जो आपका ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये सेकेंडरी चेंज, ये दूसरा बदलाव भी आपका। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी चेंज, ये क्या आपका सेकेंडरी चेंज है। ओके, तो इसमें जो आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन गैस जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है हमारे किसके ऊपर, एनोड पे। ओके, क्लोरीन गैस विल बी प्रोड्यूस एट एनोड। अब बात करते हैं किसकी, कैथोड की। कैथोड पे क्या होती है हमारी रिडक्शन होती है। ओके, तो आपका जो कैथोड है जो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन में से अपोजिटली चार्ज आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, और अपोजिटली चार्ज आयन कौन हमारा सोडियम है। ओके, सोडियम जो है वो आपका कैथोड पे जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उस पर क्या हो जाएगा आपकी रिडक्शन हो जाएगी। ओके, और सॉलिड फॉर्म में। ओके, यानी क्या होगा आपका मेटालिक सोडियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा आपका डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, आपके कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका एक जो है ना वो व्यू हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी वो करेक्ट है आपके, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है आपका किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल में, या फिर किस में, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो ये बात तो गलत है भी आपका, है ना, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है किसके अंदर, अभी डिस्कस किया था हमने किसके अंदर, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ओके, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, है ना, तो अभी पीछे डिस्कस किया था हमने। ओके, कैथोड जो है, कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और नेगेटिव टर्मिनल होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक में, है ना। तो कैथोड जो है, कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड, कैथोड जो है, ओके, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो केमिकल सेल में। ओके, और नेगेटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, अब ये देख लेंगे। तो क्या कह रहा है, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक दे रखा है। तो आपके इलेक्ट्रो जो आपका केमिकल में तो क्या होता है, वो
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारा, बट ये इसका मतलब ये गलत है आपका। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल है ना, दोनों में पॉजिटिव नहीं होता, एक में नेगेटिव होता है एक में पॉजिटिव होता है। कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, है ना, बिल्कुल सही है ना। तो जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ओके, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सेल में। और जो एनोड है, ओके, वो भी नेगेटिव ही होता है हमारा, ठीक है, किसके अंदर, एनोड जो है वो रिस्पेक्टिवली बात कर रहा है ये, ओके, रिस्पेक्टिवली बात कर रहा है। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है किसी में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है किसके अंदर, इलेक्ट्रो केमिकल सेल में, यानी गैल्वेनिक सेल है ना। क्यों, क्योंकि जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका। तो ये बात बिल्कुल सही है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और जो आपका एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यानी किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना भी इसके अंदर, कंफ्यूजन जो है ना आपका क्रिएट नहीं हो जाना चाहिए, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन, राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, एनोड और कैथोड पे जो है ना पोलरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और दोनों में क्या होती है हमारी, रिवर्स होती है, ओके। एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो एक को याद कर लो, दूसरे को उसका अपोजिट कर देना, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल, ओके। गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी सही है, ओके। तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ओके। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल जो होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और ये केमिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। और इसमें होती क्या भी आपकी जो जिंक है, ओके, वो तो ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर जो होता है, ओके, उस पर क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है, ओके। तो जिंक जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, ओके, और कॉपर जो वो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, तो मेटालिक कॉपर है। तो ये जो है ना वो गैल्वेनिक सेल की, ओके, गैल्वेनिक सेल की जो है ना वो नेट सेल रिएक्शन आपकी, ओके। ये गैल्वेनिक सेल की क्या है आपकी, नेट सेल रिएक्शन, ओके, सेल रिएक्शन, जिसमें आपका जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ओके, तो इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ओके, उस पे क्या हो रही है हमारी, रिडक्शन हो रही है, ओके। तो जिंक पे क्या हो रही है आपकी, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है आपका, ओके। और जो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या होता है आपका, रिडक्शन, ओके। तो जो आपका रिडॉक्स जो है, ओके, रिडॉक्स जो है वो बेसिकली क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है। रिडॉक्स जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, जिसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं, ओके। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे, जस्ट अपोजिट होते हैं आपके, ओके। नेक्स्ट क्या आपका, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ओके। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, तो सोल्ट ब्रिज का फंक्शन जो होता है ना वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है किसके अंदर, दोनों हाफ सेल के अंदर, ओके। तो ये क्यों यूज किया जाता है सोल्ट ब्रिज का, तो इसमें ना एक छोटा सा आपको एग्जांपल लें किसका, गैल्वेनिक सेल का, ओके। गैल्वेनिक सेल की हम बात करें, है ना, गैल्वेनिक सेल है, ओके। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम क्या दो बीकर लिए जाते हैं, ओके, बीकर इन द सेंस क्या है कि वो हाफ सेल का काम करते हैं, ओके। और दो बीकर में क्या करते हैं, हम एक रेडॉक्स कपल को सेटअप करते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई जिंक का इलेक्ट्रोड है, ओके, जिंक इलेक्ट्रोड है, दैट वी हैव जिंक इलेक्ट्रोड, ओके, हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, और उसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, ओके। जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको डिप करते हैं किसके अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और उसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो 1 मोलर होती है हमारी, है ना, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है आपका, ओके। दूसरे में क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ओके, जैसे आपके पास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ओके, वी हैव कॉपर इलेक्ट्रोड, और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, डिप कर देंगे, ओके, ऐसे ही सॉल्यूशन लेंगे, और उसमें किस में डिप कर देंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, फिर दोनों आप क्या करेंगे, ऐसे दोनों आप जो है ना इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं, है ना, दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे, और वायर की हेल्प से बीच में जो ना वो डिवाइस इंसर्ट करेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर, ओके। एमीटर करंट बता देगा, वोल्टमीटर जो ना कितनी आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो बता देगा, ओके। तो इसमें क्या होता है अभी, जैसे आप इनको दोनों वायर को हम कनेक्ट करते हैं,
तो दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स में है ना, कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड में क्या है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है आपका, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है आपका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। वो जिंक के इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ जाता है, हमारा कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ से, ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ओके, ये प्रोड्यूस कर रहा है कैसे कि इसके ऊपर क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, और ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा आपका, ये जो जिंक जो है, ये वाला जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा जिंक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक आयन जो है इसी बर्तन में जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ओके, ऐसे यूँ अकुमुलेट हो जाएंगे हमारे जिंक का जो आपका एनोड है। ओके, इसको नाम भी देते हैं, आगे चल के इसको नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं, इसको एनोड का नाम देते हैं। ओके, तो जिंक आयन जो है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे अराउंड आपका एनोड, है ना। अकुमुलेशन जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं ना, जिंक आयन स्टार्ट अकुमुलेटिंग अराउंड एनोड। ओके, इसमें क्या होगा आपका, ये वाला जो सेल है जिसको हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, जिसको क्या नाम दिया गया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल नाम दिया गया था। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्टअप हो जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जो है ना आपका बिल्टअप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक आयन का जो एक्सेस है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, दूसरा जो सॉल्यूशन है आपका, ओके, इसमें क्या होगा भी आपका, दूसरे सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पड़ा है उसका जो कॉपर आयन है, ओके, वो माइग्रेट करता है भी आपका किसके ऊपर, आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। क्यों, क्योंकि जो कॉपर आयंस को क्या, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। ओके, वो क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे इस पर रिडक्शन हो जाएगा आपका, ऐसे ही। ओके, तो मेटालिक कॉपर, ओके, तो मेटालिक कॉपर बनेगा। और वो जो मेटालिक कॉपर है वो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे इस इलेक्ट्रोड पे है ना, इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसका वेट बढ़ जाएगा। और जिंक का इलेक्ट्रोड वो धीरे धीरे जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आपका, ऐसे ही। इस टाइप से जो है ना वो आपकी चीज़ें आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, थोड़े से टाइम के बाद में, है ना, फिर आपको बताया जाता है कि क्या होगा, ये जो आपका कॉपर आयन है ना, ये तो कहाँ माइग्रेट कर गया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है, ओके, वो तो कहाँ आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी, सल्फेट आयन। ओके, सल्फेट आयन की जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है, इस पे क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा आपका सॉल्यूशन में, क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस वाले में क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होना है। और ये क्या है अभी हमारा, ये रिडक्शन हाफ सेल है। कैसा, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ओके, ये रिडक्शन हाफ सेल है, और दूसरे वाला क्या आपका, ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, है ना। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाता है हमारा। क्यों रुक जाता है, क्योंकि ये जो जिंक आयन जो है ये इन आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और इस सॉल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है वो सल्फेट आयन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो जो आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है हमारा, है ना। तो उसमें क्या होगा आपका, फिर आपको ना यहाँ पे एक जो आपको बताया जाता है कि एक सोल्ट ब्रिज लेके आते हैं हम। ओके, सोल्ट ब्रिज जो होती है वो क्या करता है, एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, ऐसे दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करती है, इंटरनली कनेक्ट करती है, ऐसे यूँ, है ना, और इनर सर्किट को कंप्लीट करती है। और इसमें क्या होता है, हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट, इस टाइप की चीज़ें जो ना वो हम इसके अंदर फिलअप करते हैं। और एक सेमी पेस्ट लाइक सब्सटेंस जिसको अगर अगर सॉल्यूशन बोलते हैं, सीविड क्लोराइड होता है आपका। ओके, उससे की हेल्प से इनको हम इलेक्ट्रोलाइट को सपोर्ट करते हैं, रोकते हैं। ओके, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे आपका क्लोराइड आयन आपका जो कि सोल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट आपका। ओके, ये सोल्ट ब्रिज के अंदर जो आपका क्या प्रेजेंट है ना, सोल्ट ब्रिज के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, वो क्लोराइड आयन इन जिंक आयन को, है ना, इन वाले जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो जिंक जो आयन के साथ में आपका क्लोराइड आयन जो है वो कंबाइन करता है और क्या बना के देता है, जिंक क्लोराइड बनाता है ना। तो जिंक क्लोराइड यहाँ पड़ा रहेगा आपका। ओके, ये इसमें तो जो एक्सेस ऑफ जिंक आयन आपके, ओके, एक्सेस ऑफ जिंक आयन है वो क्या हो जाएगा आपके, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, जिंक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। ओके, ये ऐसे ये पड़े रहेंगे अभी हमारे। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है आपका जिसपे पॉजिटिव चार्ज जो है ना डेवलप हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ जो क्या होगा आपका, अब जैसे पीछे कौन बच गया आपका, ये पोटेशियम आयन आपका। ओके, तो ये पोटेशियम आयन जो है ना, ये पोटेशियम आयन ये क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ में कंबाइन करेगा। और जैसे पोटेशियम आयन जो है ना वो सल्फेट के साथ में कंबाइन करेगा, ओके, तो वहाँ क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, K2SO4। ओके, तो इस सॉल्यूशन का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। और इस सॉल्यूशन का जो ना पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन की वजह से डेवलप हो रहा था वो खत्म हुआ। तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा आपका, दोनों सॉल्यूशन जो आपका किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में प्रेजेंट है और रिडक्शन हाफ सेल
में जो आपके प्रेजेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक बार से न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके, और न्यूट्रल होने से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आपका जो है ना वो एनोड से कैथोड दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, और जो करंट है ना, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है आपका। ओके, करंट का जो फ्लो होता है आपका, करंट होता है वो किसे होता है आपका, कैथोड से एनोड होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो एनोड से किसकी तरफ होता है आपका, कैथोड है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो एनोड से कैथोड है ना, यानी ऑक्सीडेशन से किसकी तरफ जाता है आपका, रिडक्शन की तरफ जाता है आपका। ओके, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ। ओके, ऐसे यूं। और जो करंट है ना, करंट जो होता है वो क्या होता है आपका, कैथोड से किसकी तरफ जाता है आपका, एनोड। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट जिसको हम बोलते हैं, ओके, वो क्या होता है आपका, वो कैथोड से एनोड होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है आपका, एनोड से कैथोड की तरफ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। ओके, तो हमारा जो जवाब है कि फंक्शन क्या है सोल्ड पर इसका, तो फंक्शन क्या है भी आपका, है ना, फंक्शन ये मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, इन बोथ हाफ सेल, है ना। बोथ हाफ सेल मतलब इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एज वेल एज ए रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है आपका, मेंटेन करता है भी आपका। ओके, ये बात किसकी, हमारी गैल्वेनिक सेल की है। किसकी बात, हमारी गैल्वेनिक सेल की। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ओके, एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। फिर हम है ना डेनियल सेल बनाते हैं। ओके, तो डेनियल सेल क्या होता है, वो जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसी की क्या होती है, हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ऐसे इस टाइप से, है ना। ऐसे एक सिलेंड्रिकल वेसल बना देंगे, और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल किसका होता है, हमारा जिंक का होता है। ओके, और फिर जो ना इसके अंदर क्या करेंगे, एक पोर स्पॉट लगा देंगे ऐसे यूँ। ओके, इसके अंदर क्या लगा देंगे, ऐसे यूँ, इसके अंदर पोर स्पॉट लगा देंगे। ओके, ये ऐसे है ना, ये पोर स्पॉट। ओके, ऐसे यू पोर स्पॉट लगा देंगे, और जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ओके, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है यहाँ पे क्या डालेंगे हम, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, और फिर इसके सेंटर में क्या करेंगे हम, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया ऐसे यूँ, है ना, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया आपका। ओके, इस टाइप से क्या होगा आपका, कॉपर का इलेक्ट्रोड, है ना, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड आपका, Cu इलेक्ट्रोड। ओके, कॉपर का इलेक्ट्रोड, और ये जो गैप बचा हुआ है, ओके, यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। तो जो क्या है, असेंबलिंग जो है वो उसी टाइप की है जैसे कि क्या है जिसकी गैल्वेनिक सेल में है ना, बस थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे जो है ना वो अलग अलग वेसल के अंदर जो है ना वो एनोड और कैथोड हाफ सेल को बनाया गया था। यहाँ पे क्या है, हमने एक ही आपके वेसल के अंदर एनोड और कैथोड को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो कम्पैक्ट फॉर्म बना दी हमारी किसकी, गैल्वेनिक सेल की। क्यों, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, उसकी यूटिलाइजेशन हमारी नहीं होती। ओके, क्योंकि उसमें असेंबलिंग प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, कम्पैक्ट फॉर्म बना दी किसकी, आपके गैल्वेनिक सेल की, जिसको डेनियल ने बनाया इसलिए नाम क्या देते हैं, डेनियल सेल। ओके, और फिर क्या करते हैं, ये जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसपे क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन हो रही है, जो कि आपका सेंटर ऑफ सेल पे लगा हुआ हमारा। ओके, उस पर एक मेटल का कैप लगा देते हैं, ऐसे मेटल कैप लगाएंगे। ओके, और ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा, यानी कैथोड का काम करेगा कॉपर, और ये जो आपका वेसल है, बर्तन है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड है, वो बेसिकली क्या करेगा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। नेगेटिव मतलब क्या है, वो एक एनोड का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आपका, कैथोड का काम करेगा। ओके, फिर एनोड से कैथोड, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, और करंट से वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर एक डेनियल सेल हो जाएगा, जो कि क्या होता है, कम्पैक्ट फॉर्म होती है हमारी किसी गैल्वेनिक सेल की। ओके, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है किसका, SHE का। तो आपको पता होना चाहिए भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है भी आपका, है ना। तो SHE की जो फुल फॉर्म होती है उसको क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोड होती है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, SHE। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ना, ये कैसा होता है भी आपका, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ओके, क्या होता है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ओके, और ये इसको है ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसको बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर होता है भी आपका। ओके, प्रेशर होता है, और कंसंट्रेशन होती है। ओके, तो टेम्परेचर कितना लेते हैं यहाँ पे, 298 केल्विन लेते हैं भी। ओके, और प्रेशर जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं। ओके, और जो आपका कंसंट्रेशन होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की, ओके, क्योंकि सेल बनाते टाइम पे जो ना वो ये टेम्परेचर हो गया आपका, ये प्रेशर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपकी कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि सेल बनाते टाइम पे आपको एक सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हेल्प से ओके क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड कंडीशंस जो ना हम क्रिएट करेंगे किसके अंदर, उस इलेक्ट्रोड के अंदर। तो इसमें इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बना बोला गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए बोला गया है,
ओके, क्योंकि इसका हम यूज़ करते हैं ओके, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों को ये बताया जाता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है अभी आपका, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है ओके, वो क्या चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या फिर गेन करना चाहता है, कब, जब उस इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं ओके। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है बेसिकली, है ना। ये टेंडेंसी होती है ऑफ एनी ओके, ऑफ एनी मेटल इलेक्ट्रोड, है ना। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड की जो है ना टेंडेंसी होती है टू लूज, है ना, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन ओके। गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर गेन करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है तो उसका कैसा हो जाएगा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल ओके। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है ओके, वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल होता है ओके। वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओके। अब इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को हम जोड़ते हैं किसके साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में ओके। अगर कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है ना, आपके पास जैसे एक्स वाई जेड कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एम मेटल का इलेक्ट्रोड है, अगर आपने उस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया किसके साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, सारा सेटअप वही होता है हमारा, है ना, एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, सारी काम वही करते हैं हम ओके, ताकि आपको वोल्टेज करंट वगैरह का पता लग जाए। तो अगर इस मेटल के इलेक्ट्रोड को, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने के बाद में अगर इस मेटल के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो जाए, आपका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए ओके, तो इस मेटल के इलेक्ट्रोड का कैसा पोटेंशियल होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ओके। और ऐसे ही अगर इसके ऊपर इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीडेशन, अगर इसके ऊपर रिडक्शन हो जाए, है ना, रिडक्शन हो जाए ओके। चलो इसको देखते हैं, इस सिचुएशन को कि क्या हो रहा है अभी। इसमें एम ये मेटल का इलेक्ट्रोड है ओके, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, इस पे ऑक्सीडेशन हो गया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो जाएगा आपका ओके। तो एनी मेटल इलेक्ट्रोड, है ना, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड व्हेन वी कनेक्ट इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस इलेक्ट्रोड का कैसा पोटेंशियल होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा आपका ओके। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका कैसा पोटेंशियल हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा फिर रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इस पे रिडक्शन भी हो सकती है और इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे ओके। तो इसका कैसा पोटेंशियल होगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल ओके। तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसे ही ओके। अगर कोई दूसरा कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, अगर वो क्या कर रहा है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ओके। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, उसको हमने क्या किया, किसी मेटल के इलेक्ट्रोड दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, और इस केस में क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये एम कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है ओके, और उसको हमने क्या कर रखा है, उसी के सॉल्यूशन में उसको डिप कर रखा है ना। तो सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, आपका एम पॉजिटिव रहेंगे आपके, है ना, यही बताया गया था ओके। एक रेडॉक्स कपल जो है ना क्रिएट किया जाता है, रेडॉक्स कपल क्या होता है, मेटल का इलेक्ट्रोड उसी के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हो तो वो एक रेडॉक्स कपल कहलाता है हमारा, है ना। तो मैं कहता हूँ कि एम मेटल का इलेक्ट्रोड है और वो एम एन पॉजिटिव, है ना, एन पॉजिटिव, एम के ऊपर क्या है, एन पॉजिटिव चार्ज है ओके। इसको अच्छे से लिखते हैं, इसके ऊपर क्या है, एम इलेक्ट्रोड है, उस पर एन पॉजिटिव चार्ज है ओके। तो क्या हो जाए, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना, ये वाला अब इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे ओके। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसे करेगा अभी, आपका एम जिसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एन ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, आपकी रिडक्शन। तो इस मेटल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो उस पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया जाता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये बेसिकली कैसा होता है आपका, ये बेसिकली क्या होता है आपका, ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है ना। क्यों, क्योंकि इस पे क्या हो सकता है, आपका ऑक्सीडेशन भी हो सकती है इसके ऊपर, और क्या हो सकती है, आपकी रिडक्शन भी हो सकती है हमारी। तो देखो इस केस में क्या होगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपका कैसे करेगा, ये वाली रिएक्शन बनेगी हमारी, हाइड्रोजन जो वो H पॉजिटिव बना के देगा आपको ओके, H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो जो सोल्यूशन जिसके अंदर आपने रखा हुआ है उसमें H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन जो है ना वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी हमारी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और इस पे क्या हो जाएगी, आपकी रिडक्शन हो जाएगी हमारी ओके। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता कैसा भी हमारा ओके, वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना एक एक चीज जो ना आपको देखनी है कि इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में, है ना, जब कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ओके।
तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, ठीक है, और वो क्या करेगा फिर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन होगी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। ओके, उस पर ऑक्सीडेशन भी होती है, उस पर क्या हो सकती है, हमारी रिडक्शन हो जाती है। ओके, जब उस पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाली रिएक्शन बनेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, और जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाली रिएक्शन बनेगी हमारी, ठीक है, सॉरी, जब रिडक्शन होगी तो ये वाली बनेगी, और जब उस पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाली रिएक्शन बनेगी। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है आपका, वो क्या होता है, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी होता है। ओके, वो कैसा होता है हमारा, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी होता है आपका। ओके, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी होता है आपका। ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि एनोड का भी काम कर सकता है आपका। ओके, एनोड का भी काम कर सकता है, और दूसरा किसका काम कर सकता है, आपका कैथोड का काम भी कर सकता है। ठीक है, जब एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, तो ये वाली सेल रिएक्शन बनेगी आपकी। ओके, ये वाली रिएक्शन बनेगी आपकी एनोड के ऊपर, और जब इस पर रिडक्शन होगी, है ना, तो रिडक्शन होगी तो ये वाली रिएक्शन बनेगी आपकी। ओके, इसके अपोजिट हो जाएगा आपका। ओके, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी हमारी ऐसे, इस टाइप से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, इसलिए हम, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आपका, तो इसलिए हम इसका जो पोटेंशियल है वो कितना लेके चलते हैं, हम 0 वोल्ट लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि इसका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता। इसका जो पोटेंशियल है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। अगर सामने वाला रिड्यूस होना चाहता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सामने वाला ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा सामने वाले से, है ना। तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, है ना, तो इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। ओके, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका खुद का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है हमारा, 0 वोल्ट होता है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। ओके, तो हम वीडियो लेक्चर की लेंथ को इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।